नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी। सोचिए आप खुद, कूड़े के ढेर में पड़ा एक नन्हा सा मासूम बच्चा जिसकी आंखें अभी ठीक से नहीं खुली हैं, जिसे ये तक नहीं पता कि दुनिया क्या होती है। और उसी मासूम जिंदगी के भविष्य पर आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिर इस नवजात का पालनहार कौन होगा? हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र में, जहां इंसानियत को झकझोर देने वाला ये मामला सामने आया है। 5 दिन पहले गजरौला के भीकमपुर सुमाली इलाके में लोगों ने कूड़े के ढेर के पास से एक नवजात शिशु को पड़ा देखा। बच्चा रो रहा था, हालात बेहद गंभीर थी। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और बिना देर किए उस मासूम को गजरौला नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल रैम्बो में भर्ती कराया गया। उस वक्त लोगों की आंखें नम थी, दिल पसीज गया था। कई लोग आगे आए और बोले कि हम इस बच्चे को अपनाने को तैयार हैं, इलाज का पूरा खर्चा उठाएंगे। लेकिन तभी पुलिस ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि बच्चा ठीक होने के बाद इन्हीं लोगों को सौंपा जाए। ये बच्चा चाइल्ड डिपार्टमेंट की प्रक्रिया में जाएगा और नियमों के अनुसार तय होगा कि बच्चा किसे मिलेगा। बस ये सुनते ही जो लोग भावनाओं में बहकर आगे आए थे, धीरे धीरे वहां से चले गए। आज उस बात को 5 दिन बीत चुके हैं। बच्चा अभी भी उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन सवाल यह है कि अब इसके इलाज की जिम्मेदारी किसकी है? हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टर हर्षित पालीवाल की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टर बताते हैं कि ना तो प्रशासन बच्चे को उनके हॉस्पिटल से ले जा रही है और ना ही कोई ये कहने को तैयार है कि इलाज का खर्चा कौन उठाएगा। डॉक्टर का कहना है कि अगर इस मासूम के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और दोस्तों, वो जो डॉक्टर जो इस मासूम का इलाज कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बात गजरौला के सीएमओ तक गई, सीएचसी तक गई, लेकिन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं है। लापरवाहियां लगातार हो रही हैं। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स का कहना है कि वो बात अलग है कि इस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा और इस बच्चे के इलाज का खर्चा कौन उठाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल में वो सारी चीजें हैं ही नहीं जो एक पेडियाट्रिशियन के पास होना चाहिए, जो एक बच्चे के लिए एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। बात सीएमओ तक गई है, सीएचसी तक गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डॉक्टर साहब, आज जो आपके यहाँ बच्चा है, 4 दिन से बच्चा यहाँ आपकी मशीन में रखा है, क्या है पूरा मामला? ये बच्चा हमारे पास 15 तारीख की सुबह आया था, आज से ठीक 4 दिन पहले, है ना। एक पुलिस वाले आए थे इसको एडमिट करवाने के लिए और साथ में एक महिला थी किसी पास के गांव की। तो उन्होंने इस बच्चे को एडमिट करवाया। तो हमने एक डॉक्टर की ड्यूटी होने के नाते हमने तुरंत, जबकि उस टाइम पे कोई भी उसका एक प्रॉपर कोई रिश्तेदार नहीं था साथ में, बट उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो हमने उसका जो फर्स्ट एड के नाते की जो ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि बच्चा बहुत ही कमजोर था, बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल नीला। हमने जैसे ही उसको अंदर लिया, उसकी ऑक्सीजन मात्र 10 और 20% आ रही थी, जो कि कायदे में किसी भी बच्चे की 93-94 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने जो भी जरूरी ट्रीटमेंट था वो शुरू किया और फिर उसके बाद हम उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू भी कर रहे हैं अभी। लेकिन जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस टाइम पे वो ये है कि एक तो वो जो लोग आए थे उनको ये डरा के यहाँ से हटवा दिया गया कि ये बच्चे की में आप मेहनत करोगे भी तो ऐसा नहीं है बच्चा आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये किसी और का बच्चा है। दूसरी चीज, अच्छा, जो लोग बच्चे के इलाज के लिए जो आपको बच्चे जो को लेके आए थे। राशि देना चाहते थे, जी जी जी, तो वो मना कर दिया, मना कर प्रशासन? दिया गया कि आप इस बच्चे में मेहनत करके ये ना सोचे कि बच्चा आपका हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चा प्रशासन के पास जाएगा। लेकिन अब हम जो डिफिकल्टी पिछले ये हो गई 4 दिन से हम चीज को डील कर रहे हैं, लेकिन अब जो परेशानी हमें 3 दिन से आ रही है वो ये आ रही है कि ना तो यहाँ पे कोई प्रशासन से है जो इस बच्चे की मदद के लिए यहाँ पर हो कि भाई बच्चे की जो भी सुविधाओं के लिए कोई भी दवाइयों की जरूरत है या किसी चीज की जरूरत है या उसकी जिम्मेदारी को लेके कोई एक स्थापित किया जाए कि ये सरकार का ये पार्ट उसकी जिम्मेदारी लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना कोई आदमी इस बच्चे को देखने आ रहा है। जो भी लोग आते हैं वो सब लोग यही पूछने आते हैं क्या बच्चा मिल रहा है, क्या बच्चा हो रहा है क्या, लेकिन बच्चा अभी हम किसी को दे तो सकते नहीं। लेकिन सरकारें, किसी भी सरकारी ऑफिसर का ये तक हमें हेल्प नहीं मिली है कि हमें आगे क्या करना है, या बच्चे को भगवान ना करे कोई परेशानी आ जाए, परेशानी बढ़ जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये बच्चा मात्र 900 ग्राम का बच्चा है जो 6 से 6.5 महीने पे पैदा हो गया है और कोई इसे रोड पर छोड़ गया था। हम बस एक इंसानियत के नाते
इस चीज का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है मुझे बताते हुए कि कोई भी सहयोग या यहाँ पर कोई भी एक आदमी बाहर अभी इस टाइम पे ऐसा नहीं है जो हमें पता हो कि भाई इस बच्चे की जिम्मेदारी इस इंसान की है। जब अमरोहा सीएमओ से बात हुई आपकी, क्या बोला उन्होंने? मेरी बिल्कुल अभी बात हुई है, बहुत ज्यादा जब हम आप लोगों का सहयोग मुझे मिला अखबार वालों का, तो हमारी अभी जस्ट बात हुई है। तो उन्होंने मुझे ये सहयोग दिया है कि हम बच्चे का इलाज करते रहें, क्योंकि कुछ सरकारी जो अस्पताल हैं वो इस सक्षम अभी नहीं है जहां पर बच्चे का इलाज किया जा सके, तो इसलिए वो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी हम बच्चे का इलाज यहीं पर करें। और उन्होंने कहा है कि अगर हमें कोई मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत हो तो हमें यहाँ पे CSC गजरौला से भी वो हेल्प करवा सकते हैं। लेकिन अभी भी बात वहीं आ रही है, कोई भी लायबिलिटी नहीं है किसकी जिम्मेदारी पे बच्चे को हम यहाँ पर रखें। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का कोई इंसान इस चीज की जिम्मेदारी ले कि भाई आप हमें इलाज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मेहनत भी करने को राजी हैं, लेकिन एक चीज जो सुनिश्चित करी जाए कि भाई ये चीज इस इंसान की जिम्मेदारी है। अच्छा, जिस दिन ये बच्चा भर्ती किया गया था उस समय काफी लोग इसको गोद लेने के लिए यहाँ तैयार थे, इस पर खर्चा करने के लिए भी तैयार थे बच्चे पे, तो वो लोग कहाँ गए सब? वो लोग को मैंने आपको बताया, वो लोग जैसे यहाँ पे पुलिस वाले थे या और भी लोग थे, सबने एक गाइडेंस दी गई उनको कि भाई आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा आपको मिल जाएगा। तो फिर उनका आई थिंक थोड़ा मोरल डाउन हो गया और फिर वो लोग यहाँ से चले गए। अब बच्चा सिर्फ आपके 3 दिनों भरोसे से, हाँ जी, पूरे 3 दिन हो चुके हैं। 15 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 16, 17, 18 3 दिन हो चुके हैं। अब बिल्कुल हम अपने यहाँ पे खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। और कौन सा हॉस्पिटल है? रेनबो हॉस्पिटल, कहाँ पर? गजरौला टीचर्स कॉलोनी। क्या प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही चाहता हूँ कि कोई ये सुनिश्चित किया जाए कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, और मुझे कोई इलाज करने में परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे को दिक्कत आती है या फिर उसे कोई और ऊंचे इलाज की जरूरत है, तो हमें ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारी हेल्प की जाएगी। जी। डॉक्टर बताते हैं कि ना तो प्रशासन बच्चे को उनके हॉस्पिटल से ले जा रहे हैं और ना ही कोई ये कहने को तैयार है कि इलाज का खर्चा कौन उठाएगा। डॉक्टर का कहना है कि अगर इस मासूम के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। डॉक्टर हर्षद पालीवाल ने बताया कि उन्होंने गजरौला CHC के अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह को भी इस बारे में जानकारी दी, लेकिन वहां से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अमरोहा के CMO को भी पूरे मामले के बारे में अवगत कराया। CMO का जवाब और भी हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसलिए जब तक बच्चा पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक वहीं उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आपसे बेहतर डॉक्टर कोई नहीं है। डॉक्टर ये सुनकर तो हंस पड़े, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान और ये दर्द साफ बयां कर रही थी कि बच्चा अब किसका। इस बच्चे के इलाज का खर्च आखिर कैसे मैनेज किया जाए। CMO की तरफ से बस इतना कहा गया है कि कुछ दवाइयां सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं, आप वहां से ले सकते हैं, लेकिन असली मुद्दा आज भी वही अटका हुआ है, जिम्मेदारी किसकी है। इसी दर्द और बेबसी को दिखाने के लिए डॉक्टर हर्षित पालीवाल ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो में डॉक्टर साफ कहते नजर आ रहे हैं कि एक डॉक्टर हैं, इलाज करना उनका फर्ज है, लेकिन बिना किसी सरकारी सहयोग के, बिना किसी जिम्मेदारी तय हुए कब तक वो ये बोझ लेकर घूमेंगे और इस मासूम को सुरक्षित भविष्य कौन देगा। आज ये नवजात अस्पताल के बेड पर लेटा है, ना उसके माँ बाप का पता, ना कोई कानूनी सहारा, ना कोई तय जिम्मेदार। सवाल सिर्फ डॉक्टर का नहीं, सवाल सबका है। क्या हमारी आस्था इतनी कमजोर हो चुकी है, क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि उस बच्चे को एक बेहतर भविष्य नहीं दिया जा सकता है? क्या हमारी व्यवस्था इतनी चरमरा गई है? आखिर कौन होगा इस नवजात शिशु का पालनहार? सबसे बड़ा सवाल। अब आप कमेंट करके बताइए प्रशासन को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।